नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है दिलविजय कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ अड्डा उत्तर प्रदेश। हम लोग आए हैं आज आरा के सलेमपुर गांव है, जो महामाया माता का मंदिर भी है। देखिए यहाँ पे पीछे दिखाइए, माता का मंदिर है। यहाँ पे बाबा छोटा मोटा दुकान भी किए हैं। यहाँ पे 10 लोग हमेशा बैठते हैं। यहाँ पे बैठते हैं तो हम लोग मतलब ग्राउंड रिपोर्ट अभी ज्वाइनिया से हम लोग करके आ रहे हैं, तो रास्ते में पड़ता है तो हम लोग सोचे कि चलो थोड़ा ग्रामीण व्यूज ले लेते हैं। हम लोग गाँव का कुछ राय जानते हैं, क्या हाल है, क्या माहौल चल रहा है अभी। अभी एकदम गर्मा गर्मी माहौल है, इलेक्शन का समय है और तमाम पार्टी आ रही हैं अपना अपना वादा लेके। और क्या कितना पार्टी लुभावा दे रही है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और ग्रामीणों का क्या सच्चाई पता चल रही है, किसमें पार्टी पे ज्यादा भरोसा है, ये हम लोग देखेंगे, आज बात करेंगे। तो यहाँ पे बाबा हैं, बाबा से पूछेंगे कि क्या माहौल चल रहा है। बाबा, क्या माहौल चल रहा है अभी? माहौल तो ठीक है, लेकिन हम लोग का ये गांव का माहौल है कि जो भी विकास करेगा उसके हम लोग साथ हैं। ये महामाया का मंदिर है, आदि शक्ति आप रूपी महामाया है। अभी नवरात्र का समय आ गया, महामाया में आने का अभी रोड नहीं है। जो वर्तमान अभी एती है विधायक है रघुवेंद्र प्रताप सिंह। हाँ, रघुवेंद्र प्रताप सिंह अभी तक रोड का निर्णय नहीं किया है। महामाया में लाखों लाख का एती होता है, आदमी आता है यहाँ नवरात्र में ऐसी लगता है, लेकिन मेला वाला भी लगता है यहाँ पे। हाँ, मेला लगता है रोज, यहाँ पर लाखों आदमी जाते हैं द्वार के चले, लेकिन आने का राह नहीं है। इसलिए जो हमारे गांव का विकास करेगा उसके साथ हमारा समूचा गांव है। देखिए, हम मेन रोड से जो आए, हम अभी छोड़ के मेन रोड से आए हैं, तो 500 मीटर बीच में रोड ही नहीं बना है। हाँ, बहुत कष्ट है आने में। इधर है, लेकिन जो मेन रोड से हम लोग आ रहे हैं उधर रोड नहीं है। तो बाबा बोल रहे हैं कि रोड नहीं है, जो विकास करेगा उसको वोट दिया जाएगा। तो अभी विकास आपको लग रहा है कि नहीं हुआ है? विकास हुआ है, लेकिन हमारे गांव के लिए, महामाया के मंदिर के लिए कोई विकास नहीं हुआ है। जहाँ रोड नहीं है तहाँ माने का विकास किया जाएगा। आदमी का आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ तक कि आदमी के आने जाने का भी रास्ता है, उधर गाड़ी फंस जाती है। इसलिए मुख्य मार्ग है, मंदिर में आने का मार्ग है। यहाँ पर मंदिर में नित्य 25 गांव के 30 गांव के नर नारी आते हैं पूजा करने के लिए। उनको शादी उदी भी होता है? जी, शादी होता है, विवाह मंडप है, शादी होता है, बहुत भीड़ होता है, लेकिन इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इसको बड़े पैमाने पे नहीं किया जा रहा है कि पूरा जिला में, जब में स्टेट में नाम हो जाए मंदिर जी का। जी, एकदम सही बात है। इसको ट्रस्ट बना के बहुत बड़े बड़े इसमें ट्रस्टी बना दिया जाए। नहीं, बन गया है, ट्रस्ट बन गया बन है। गया है। हाँ, अभी ट्रस्ट बन गया है, बना हुआ हो गया 6 माह। हाँ, ट्रस्टी में फंड उंड कुछ सरकार की तरफ से? हाँ, अभी 6 महीना हुआ है, उसमें फंड नहीं आ रहा। अभी नया नया बना है, ट्रस्ट बना है, लेकिन यहाँ पर मुख्य लड़ाई आरजेडी और भाजपा के साथ है। कांटे की टक्कर है। हाँ। माने कौन निकल जाएगा ये कहना असंभव है। कांटे की टक्कर है। देखिए, बाबा बोल रहे हैं कि यहाँ पे आरजेडी और बीजेपी का कांटे की टक्कर है। मौजूदा फिलहाल बीजेपी के विधायक रघुवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, यहीं के हैं फिलहाल। यहाँ से 3-4 किलोमीटर उनका घर है। यहाँ के मौजूदे मतलब सलेमपुर, यहाँ से 3-4 किलोमीटर उनका घर है। बेहरा शायद की उनका घर है धमार उनका घर है, यहीं के हैं। ये हाल है इनके आसपास के क्षेत्र के विकास। बाबा बता रहे हैं कि यहाँ पे राह भी नहीं है गांव में आने के लिए। क्या सही बोल रहे हैं बाबा? सही बात बोल रहे हैं। क्या रास्ता नहीं है आने जाने का, दिक्कत हो रहा है आदमी लोग को आने जाने के लिए। तो क्या लग रहा है, बदलाव होगा कि फिर से रिटर्न होंगे? पार्टी ही बदलाव कर सकता है ना, कोई नहीं, पार्टी नहीं, आप जनता है, पब्लिक है ना, जनता बदलाव करती हम है। लोग तो बोल ही रहे हैं कि रोड में काम लगाएं। सरकार से अनुरोध है कि तो बोले है। अरे तो बोली का थी बात, का मन बा बोलो, बोल दी, हम वो भोजपुरी बोले नहीं। बोली का बाबा, का राय का बा, का बदलाव का बा?
बदलाव चाहता कि फिर हुए? ना बदलाव नहीं, वही सरकार चाहिए। विकास हाँ। बहुत जमकर हुआ है इसमें सरकार में। पढ़ाई से लिखाई से लड़के का भोजन भाव सभी चीज मिल रहा है, ऐसा बात नहीं है। रास्ता है टूट गया है, टेंडर हुआ है और बारिश के चलते नहीं बन रहा है। लेकिन रघुवेंद्र सिंह ये जो काला मंच है ना, उन्हीं का दिन है कि ये भी बना हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग सब उनका साथ है। इस समय भाजपा को या जिसका सीट मिले या नीतीश जी को मिले या भाजपा का सीट मिले, हम लोग बराबर बहुमत से उनको जिताने के प्रयास करेंगे। जनसुराज जनसुराज तो नई पार्टी है। जनसुराज बात कर रही है कि पलायन रोक देंगे, इतना नौकरी देंगे, इतना ये करेंगे, बहुत बड़ी देखिए बड़ी वादे कर रही है। देखिए बहकावे में कोई भी यहाँ बोल कर चल जाता है। जनसुराज के आज से नहीं, कितने जमाने से हम लोग देखते हैं कि मुख्यमंत्री इनका बनाने का एक पेशा था। वो उस पार्टी से पैसा लेकर उनको जिताया, उनको हराया, यही उनका काम है। लोग अभी नया है, उन पर अभी विश्वास करना ही मुश्किल है। इसलिए हम लोग नीतीश जी के साथ हैं, या भाजपा के मिले तो भाजपा प्रत्याशी के साथ है। हम लोग आज से नहीं, जब से मसाल छाप था वही समय से हम लोग नीतीश जी को वोट देते हैं। विकास को ये जंगल राज था, यहाँ कितना सब विकास, लाइन ताइन सब, बिजली पानी सब व्यवस्था उन्होंने दिया, हम उनके साथ हैं। देखिए चाचा बोल रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ हैं, विधायक जी मौजूदा हैं उनके साथ हैं, लेकिन उनको बताना चाहते हैं कि थोड़ा ध्यान दिया जाए, जो अपना क्षेत्र है उस पर ध्यान दिया जाए, विकास किया जाए। लेकिन उनके फुल समर्थन में है बाबा। और जनसुराज बड़ी बड़ी दावा कर रही है कि बेग से खिचड़ी में सिमट गई है बिहार की शिक्षा। जनसुराज बोल रहे हैं, प्रशांत जी बोल रहे हैं। वो तो अपना रोटी कोई भी सेकता है, नहीं अगर विपक्ष में बोलेगा तो उनका कोई मुद्दा ही नहीं है। इसलिए वाजिब है कि हम लोग नीतीश जी के साथ हैं। विकास उनको कहने दीजिए, कोई बात नहीं है। यहाँ आके धरातल पर देखिए, वहां से कहीं से बैठकर कोई सुनकर कुछ भी बोल सकते, वही ना भी बात नहीं है। शिक्षा हमारे पास लड़की लोग के लिए शिक्षा, नीतीश जी जो काम किया वो भविष्य में कोई मुख्यमंत्री नहीं काम कर पाएगा। सबसे ज्यादा अभी शिक्षा पे बजट पास हुआ है इस साल। हाँ हुआ है, लेकिन प्रशांत जी बोल रहे हैं कि शिक्षा बजट पास हुआ है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई देगा ना, एक ही भी कोई कानून तुरंत पास हो जाएगा, तुरंत पब्लिक के सामने नहीं ना आएगा। थोड़ा थोड़ा कर कर चारों ओर इस साल का बजट तो दिखाई देना चाहिए। हाँ दिखाई देगा, क्यों नहीं दिखाई देगा। प्रशांत जी जो कह रहे हैं हम मान सकते हैं कि उनको अनुभव है, थोड़ा युवाओं को समर्थन मिल रहा है थोड़ा बहुत। अब जिसके देखिए यहाँ सब कोई पढ़े लिखे नहीं है, कुछ ऐसा भी समाज है कि शिक्षा से पीछा है। जैसे निम्न वर्ग के जैसे पहले से थे, बुजुर्ग थे, ये सब उनको बहला फुसला कर वोट थोड़ा कटेगा। लेकिन जो आदमी समझदार है, वाजिब है, समझ रहा है कि कौन आदमी को वोट देना है, कैसे देना है, वो तो नीतीश जी के ही देगा या भाजपा का देगा। हाँ, तेजस्वी को कोई भी यहाँ नकार देगा। हाँ। प्रशांत जी किसका क्षति पहुंचा रहे हैं? वो भाजपा का पहुंचा रहे हैं। प्रशांत जी भाजपा का क्षति पहुंचा रहे हैं, सीधे तौर पर भाजपा को जी एकदम क्षति पहुंचा रहे हैं। ये तो बात एकदम छत है। और देखिए 70 वर्ष हो गया था, हमारे गांव में एक प्राइमरी विद्यालय भी नहीं था, जो कि आज नीतीश के राज में देखिए, माने सामने विद्यालय है, नीतीश के ही राज में बना। हर गांव में दिए हैं नीतीश जी, ऐसा बात नहीं है। 2005 से उनका कार्यकाल लगातार 20 साल हो गया है जी। विकास तो हुआ है जो सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रशांत जी अभी भी खुश नहीं नजर आ रहे हैं विकास से। वो खुश नहीं नजर आएंगे। वे अगर दहाई में आ जाए तो बहुत बात है। दहाई भी देखिए, दहाई का मतलब 10 से ज्यादा, 10 से कम आएगा या 8, 9, 2, 3 यही रहेगा इनके कहने का मतलब। जी बात सही है। 2 अंक नहीं आएगा उनका, 11 नहीं होगा, 9 हो सकता है, 11 नहीं हो सकता है। इनका कहने का मतलब ये है। एकदम सही। आप फुल बहुमत का ताल ठोक रहे हैं। नहीं आएगा। वो केवल भरमा रहे हैं, उन्हीं के चलते अगर राजद की सरकार बन सकती है। वे जितना वोट काटते हैं भाजपा और नीतीश का वोट काट रहे हैं। राजद वाले बोल रहे हैं कि राजद के वोट काट रहे हैं। नहीं, असंभव बात है।
राजद का वोट कटने वाला नहीं है। कोई में जाकर मिल जाएगा, कौन ठीक नहीं। का बाबा का बोलता नहीं बोला क्या बोलता नहीं बोली अरे कोनो बात नहीं बैठी बैठी बोली बैठी का कहता नहीं हम कनिया अभी जो नया नया आया है तो अभी ओकर कोनो नियम ना है कि केने जाएगा। हाँ कुछ भी हो सकता है, आरजेडी में भी जा सकते हैं। हम लोग जो हम लोग का गांव का रक्षा करेगा वही उसी में जाएंगे, जो गांव के रक्षा में है उसी में जाएंगे। हाँ तो जन सुराज को पसंद नहीं है। जन सुराज जन सूरज हो खोआ चाहे कुछ है या पहले दिखाओ। बोल रहे हैं कि अपने युवाओं के लिए वोट दीजिए, अपने घर के लड़कों के लिए वोट दीजिए। लड़को चाहे दुनिया हो खो, बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो आपके लड़के को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हम बिहार में ही रोजगार देंगे। हाँ तो हमारा बिहार में हमारा अरबों रुपए के वोट है, हम जो यहाँ पर करेंगे सब देंगे। सही बात बोल रहे, दैट्स पावर ऑफ वोट। हाँ और वोट सबसे ज्यादा पीएम सीएम कौन चुनता है? हम ही लोग चुनते हैं, आप लोग हाँ। चुनते हैं। तो क्या हुई, बदलाव ना हुई? अभी हम लोग कुछ नहीं कहेंगे कि एक बात है, हाँ एक बात है, नीतीश के राज में सभी लोग चैन से अपना काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं। लेकिन इसके पहले हम लोग लल्लू के भी राज देखे हैं, उसमें मार काट पलायन वलायन होता था, इधर चोरी उधर चोरी, इसीलिए सभी को मारे डर है। 16 कम से कम जाने में अपना मेहनत करके हम लोग खा ले। जो आप अभी आरा से आए हैं ना, कि रोड 16 किलोमीटर पड़ता है, और इस रोड में जाने के पहले लल्लू के राज में गाड़ी ऐसे होती थी, लोग आरा जाकर घर आए कि न आए तब तक घर के लोग को छाती पर हाथ रहता कि हमारा लड़का आए कि नहीं आएगा। लेकिन नीतीश के आने में बिहार का सब रोड बन गया है। सही बात। लालू जी के जो समर्थन वाले हैं वो बोलते हैं कि उनको गड्ढा में बिहार मिला था, वो गड्ढा से भर के बरोबर किए। नहीं उसके बाद नीतीश जी उस पर पालिश मारे। नहीं, नीतीश विकास किए हैं, सब किए हैं। बिहार में लोग शांति से लोग अपना कमा रहा है, खा रहा है। हमारा उम्र 60 वर्ष हो गया, हम लल्लू के भी राज देखे हैं, इनका भी राज देखे हैं, लेकिन अभी दोनों में अंतर है। कम से कम अपना कमीनी मेहनत करके चैन से खा रहे हैं लोग, उनके राज में चैन से खाने का नहीं मिलता था। अभी देखिए हमारे पास इसी मंदिर में जनसुराज पार्टी का आम सभा हुआ था, उनके पार्टी में जितने कार्यकर्ता है उनको खाने का उचित नहीं मिल रहा है, तो जो अपने कार्यकर्ता को सही नहीं खिला सकता है वो इतना बिहार के जनता को क्या देखेगा, क्या खिलाएगा। हम इसी मंच पर थे और उनके जितने कार्यकर्ता आए थे उनको पेट भर खाने को नहीं मिल रहा है। जो रात दिन उनके पार्टी के लिए टेंट लगाते हैं, घूमते हैं, प्रचार करते हैं, उनको भरपेट खाना नहीं मिलता है। तो जो अपने पार्टी के कार्यकर्ता को संतुष्ट नहीं कर सकता वो बिहार को माने क्या संतुष्ट कर सकता। तो आपकी वोटवा बीजेपी के फिर से ना उम्मीद है, लेकिन कांटे की टक्कर है जरूर। का बाबा क्या बोलेंगे? कुछ बोलो। नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। क्या हो आपकी बिहार में? बिहार में कि फिर से आशा कम बा, बोल दो। आशा कम है। ऐसा कम बा एजावा एजो जी आखिर मान लगे हमने तो ये क्या कर जाए ना, एगो काहे कहता नहीं, एक ही से तो 1 लाख होता है। एगो नत कही, एगो नहीं रहुआ ना, वो तो मान लगे जहाँ फायदा रहता है, एगो रहुआ बानी नु, फायदा रहेगा वहीं तो वोट दिया बाबा जाएगा। कही कि एगो हम बानी, हाँ, एगो तो रहुआ बानी, फायदा तो एगो ऐसे सब लोग ना नु कही। एक ही आदमी से नहीं होगा, इस बात समर्थन सही चाहिए है, ना, 5 लोग 10 लोग हाँ। यहाँ पे, तो 10 लोग क्या बोल रहे हैं आपसे? इसीलिए ना बदल नहीं रहे हम लोग, देखते हैं कि बदलने में फायदा नहीं है। फिर से रघुवेंद्र प्रताप जी ना, रघुवेंद्र प्रताप आए चाहे दूसरा है, लेकिन इसी पार्टी से आएगा, वो तो हटने वाला है रहता है। अभी कोशिश में है कि हम नहीं आएंगे। ठीक है, नमस्कार प्रणाम। हम अभी बाबा लोग से कुछ लोग से बात किए हैं और जो मत है स्पष्ट बोले हैं कि भाई इस बार भी बीजेपी यहाँ पे, और रघुवेंद्र प्रताप सिंह आए या चाहे कोई आए, यहाँ पे हम लोग बीजेपी को वोट देंगे। और विकास हुआ है, थोड़ा बहुत गांव में नहीं हुआ है, तो उसके लिए बाबा लोग आवाज उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मतलब विकास किया जाए, कुछ आगे काम, तब आपको वोट दिया जाएगा। तो जो भी है तो बताए हैं बाबा, आरजेडी का और बीजेपी का यहाँ पर टक्कर है।
टक्कर की लड़ाई है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। किए हैं नीतीश जी, बीजेपी विकास भी की है, लेकिन ऐसा क्या है जो फिर प्रलोभन देना पड़ रहा है? 1100 ये दो, 10,000 ये दो, यहाँ दो, ये करो, ये जी क्यों पड़ रहा है देना? देखिए, विकास तो हुआ है। हाँ हाँ, प्रलोभन देने का कारण एक है कि 20 बरस शासक में रह गए, 20 बरस शासन में रह गए, और कभी इधर पार्टी में कभी उधर पार्टी में जाने के चलते इनको प्रलोभन देना पड़ता है। अभी 20 साल से नीतीश जी हैं, बीजेपी के साथ में जी। अलायंस है, नहीं और है कभी नहीं बीच बीच में हुआ है, 6 महीने साल भर के लिए हुआ। हम आपको बात से डिने नहीं करते। जी। हम पूछ रहे हैं ये कि जो 20 साल से है, 20 साल से नौकरी 1 करोड़ मतलब एक साथ में नहीं दिए हैं। विजय सिन्हा जी का स्टेटमेंट आया है कि हम एक साल में 1 करोड़ नौकरी देंगे, जीतेंगे। तो इस बार कहाँ से हो पाएगा? संभव हो सकता है क्या? ये तो संभव नहीं लग रहा है। देखिए, चाहे कोई सरकार आ जाए, बिहार की पलायन रुक नहीं सकती है। चाहे प्रशांत कुमार को भी अभी सभी लोग मिल के मुख्यमंत्री बना दे तो भी बिहार की पलायन रुकने वाला नहीं है। बिहार की इतना ना जनसंख्या है, ना कल है, ना कारखाना है, ना कोई खेती है, तो लोग कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। बिहार में इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, हाँ, बन रहा है। तरारी में। तो अभी कहाँ बन रहा है? बनेगा तब ना। अगर बन जाए ऐसे ही हर जिला में बन जाए इंडस्ट्रियल एरिया तो हो सकता है हाँ कि नहीं? हाँ, हो सकता है हो सकता है जी, हो सकता है। तो वही तो बोल रहे हैं।